जय हिंद दोस्तों, मैं आयुष उपाध्याय फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज शोषण के विरुद्ध अधिकार हम लोगों को क्या क्या प्राप्त हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे चैनल स्टडी लाइटर पर। यह हम लोग का चैनल है स्टडी लाइटर। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिस प्रकार से सामने दिख रहा है, ये हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मैंने उठाया है गवर्नमेंट साइड से, ठीक है ना। ये सोर्स रिलायबल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके अगर देखा जाए इसमें दो आते हैं, आर्टिकल 23 या आर्टिकल 24। फिर उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आता है, उसको 25, 26, 27, 28 के तहत, ठीक है ना। 23 में मानव और दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध है, और 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है, ओके। और 25 जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, ये हम लोग का चौथा पार्ट है, इसको भी आज कवर कर लेंगे टाइम मिला तो। 25 में अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, ओके। 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों या के संदाय के बारे में स्वतंत्रता है, ओके। 28 कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता हम लोग को मिली हुई है। आइए हम लोग एक एक करके सारे आर्टिकल्स के बारे में ब्रीफिंग करते हैं, फिर उसके बाद वीडियोस को पॉज खत्म करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार से पहला दिया गया है कि ये वाला पहला कि बलात् श्रम जो होता है इसको इरेज कर देते हैं। बलात् श्रम जो होता है मानव का दुर्व्यापार एवं बेगार। बेगार क्या होता है कि जिसके आप लोगों से काम तो करा रहे हैं पर उसके बदले आप उनको तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। जैसे कि उन्होंने आपने कर्ज लिया तो कर्ज वो मनी पैसे के रूप में नहीं लौटा पा रहे हैं, तो उसके लिए आपके घर में वो काम कर रहे हैं, उसे कहते हैं बेगारी, ठीक है। बेगारी कर रहे हैं, उसके आगे देहाती भाषा में बोला जाता है। तो मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है, और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। विधि यानी कि कानून बनेगी, उसके तहत हम लोगों को सजा मिलेगी अगर हम लोग इसका अपराध करते हैं। तो किसी के समझो जबरदस्ती हम लोग उससे श्रम और बेगारी लेते हैं तब। और जो दूसरा क्या कहता है, इसी 23 में दूसरा पार्ट, इसी अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी, ठीक है। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूल, वंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा, ठीक। लेकिन राज्य जो होता है कुछ क्षेत्रों में काम करा सकता है, जैसे कि सेना के क्षेत्र में, ठीक है ना। आप टेरिटोरियल आर्मी के बारे में सुने होंगे, जैसे कि कपिल देव को मानद उपाधि दी गई है, सचिन तेंदुलकर को दी गई है, अपने महेंद्र सिंह धोनी को दी गई। वो लोग भी सेना में भागीदारी बन सकते हैं। इन सब लोगों को टेरिटोरियल आर्मी कहा जाता है। तो इसके बदले इन्होंने श्रम करिए, आपको श्रम करने के लिए कहा गया, आप श्रम करिए, काम करिए, किसी सामाजिक कार्य में आपको गवर्नमेंट काम में लगा सकती है, लेकिन उसके बदले आपको वो तनख्वाह दे, पैसा दे, ये जरूरी नहीं है। ये सरकार को छूट दी गई है निम्न क्षेत्रों। लेकिन किससे काम कराया जाए, कैसे काम कराया जाए, उसका हम लोग डिस्क्रिमिनेशन किसी धर्म, मूल, वंश, वर्ग, जाति, रेसिज्म, पंथ में उसके को लेकर हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है ना। उसमें इन सब चीज़ों को दूर रखा गया है। आइए और चलते हैं आगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है, ठीक है। 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी भी कारखाने या खान में काम करने के लिए परमिशन नहीं दी जाएगी, इस पे रोक लगा दी गई है। तो इसी आर्टिकल 24 को लागू करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ आर्टिकल्स पास किए हैं, जो मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि उसने बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 पास किया है, ओके। इसी दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून है ये, ओके। और इसके अलावा बालक नियोजन अधिनियम 38 1938, कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1958, ऐसे करके इसने कई भी अधिनियम निकाले हैं गवर्नमेंट ने जो इस बाल श्रम को रोकती हैं, ओके। तो ये हम लोग ब्रीफिंग कर लिए वनडे एग्जाम्स के लिए, इतना काफी है, इससे बाहर नहीं आएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। आर्टिकल 25 में लिखा है, आर्टिकल 25 में अंतःकरण की ओर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हमें मिलता है आपको
ये मिलेगा आपको आर्टिकल 28 तक, 25 से 28, 25, 26, 27, 28, ठीक है। 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। 25 में अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। मोटा मोटा अंतःकरण कहने का मतलब है कि एक मनुष्य अंतःकरण अपने अंदर भगवान की किसी भी प्रकार की मूर्ति को बना सकता है, मानव के रूप में, जानवर के रूप में, किसी भी रूप में वो मान सकता है। इस मोबाइल के रूप में भी वो भगवान को मान सकता है, उसकी ये स्वतंत्रता है। अंतःकरण है, वो कुछ भी मान ले, वो उसके लिए पूर्ण स्वतंत्र है। और अबाध रूप से मानने, वह किस रूप से मान रहा है, नास्तिक है कि आस्तिक है, एकदम अटूट श्रद्धा है, वो उसकी बात है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, उसकी स्वतंत्रता है, ठीक है ना। आचरण करने, वह पूजा पाठ करके उसको एक्सप्रेस करना चाहता है अपनी आज़ादी को, आरती करके, पूजा करके, नमाज में जाके मैं 5 बार उसको अजान पढ़ के दे दिन भर में, या चर्च में जाके कैंडल जला के, जैसे भी वो चाहे वो अपने भगवान को, अपने ईश्वर को, अपने अल्लाह को, अपने गॉड को प्रदर्शित करता है। हाँ मैं हूँ, मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ, मैं धार्मिक हूँ, मैं इस धर्म का हूँ। और वो प्रचार भी कर सकता है कहीं भी घूम के, कुछ भी करके। लेकिन प्रचार करने में ये हो जाता है कि आप अपने धर्म का प्रचार करिए, लेकिन उससे किसी दूसरा जो धर्म है उसकी, उसमें छाने ना हो, उसकी बुराई ना हो, दूसरे की धर्म की भी गरिमा का ख्याल रख के अपने धर्म का प्रचार करिए, ये बात है। ओके, आर्टिकल 25 में कहा गया है। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय और उससे किसी अनुभाग को। मोटा मोटा अगर बात की जाए 25 में जहां हम लोगों को व्यक्तिगत रूप से धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, वहीं 26 में एक समूह को दी गई है। आप एक समूह बना सकते हैं, उसका एक निश्चित नाम होना चाहिए, जैसे रामकृष्ण मिशन एक निश्चित नाम है, एक समूह है, धार्मिक समूह था वो, ठीक है ना। और लोगों की का उससे हानि ना हो, उस धार्मिक समूह से, ऐसा होना चाहिए। तो मोटा मोटा यही है कि जहाँ 26 हम लोगों को एक संघ बनाकर एक नियमित रूप से स्वतंत्रता देती है, संगठन बनाइए, अपना ग्रुप बनाइए, धर्म का रहिए, विचार एक हो। और वहीं 25 हम लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करती है। ओके, अब 27 में क्या है, किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। इसमें यह कहा गया है कि राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए उसमें दान नहीं दे सकते अपने करों से, ठीक है ना। और किसी को बाध्य भी नहीं किया जा सकता कि आप कर दीजिए इस धर्म के क्षेत्र में। सरकार कर का प्रयोग सभी धार्मिक संस्थानों के फैलाव और उनके अत्याचार, अगर वो लोग ज्यादा प्रचार कर रहे हैं, धर्म की हानि हो रही है, दूसरे की धर्म का वो हानि कर रहे हैं, उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तब वह उन पे कर लगाकर उनको दंडित कर सकती है। ऐसा उपाय किया गया है। जैसे तीर्थ यात्रा में शुल्क लगता है, तो उस तीर्थ यात्रियों से जो शुल्क लिया जाता है वो उनके तीर्थ यात्रा में उनके रख रखाव, उनके सुरक्षा के लिए उस पैसे का उपयोग होता है, वो किया जा सकता है। लेकिन आप कर के रूप में उनको अनुदान दे रहे हैं, इतना पैसा गवर्नमेंट दे रही है, आप किसी धार्मिक संस्थान को ये नहीं किया जा सकता। ये सरकार ने मना, ये संविधान में मना किया गया है आर्टिकल 27 के तहत। और आर्टिकल 28 में ये बताया गया है कि धार्मिक शिक्षा किस स्कूल में दी जा सकती है, किस संस्थान में नहीं दी जा सकती है। अगर राज्य द्वारा कोई पोषित शिक्षा संस्थान है तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और किसी भी इंसान को, किसी भी टीचर को बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप धार्मिक शिक्षा ही दीजिए। आप निर्देश नहीं दे सकते, आप शिक्षा दे सकते हैं निजी संस्थान बना रहे हैं तो, ठीक है। जैसे कि आप शिक्षकों के लिए शिक्षा देने का प्रावधान आगे किया गया है आर्टिकल 29-30 के तहत, ठीक है ना। लेकिन आर्टिकल 28 में ये मना किया गया है कि राज्य पोषित संस्थानों में आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक व्यक्ति अगर चाहे तो शिक्षा दे सकता है, लेकिन वो निर्देश नहीं देगा कि आपको धर्म में ये करना ही करना है, करना ही करना है। आप बताइए कि धर्म में ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, आप उसके लिए उसे बाध्य नहीं कर सकते कि सामने वाला आपकी बात माने ही, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं फ्रेंड्स। तो आज कल सब लोग पढ़ेंगे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और 2 दिन में 2-3 वीडियो और आएगा, पूरा आर्टिकल 32 तक, पूरा मार्शल लॉ तक पढ़ाऊंगा, फिर ये मूल अधिकार खत्म, फिर उसके बाद मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ा जाएगा हम लोग। फ्रेंड, दिस इज आयुष पादा शाइनिंग ऑफ, बाय बाय, जय हिंद।